युजवेंद्र चहल की डिवोर्स पिटीशन को कल फैमिली कोर्ट को डिसाइड करना होगा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये करने के लिए ऑर्डर किया है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर एग्जैक्टली किया क्यों है, इसमें इंटरेस्टिंगली आईपीएल का क्या रोल है और एलिमनी क्या डिसाइड हुई है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अराउंड का लॉ क्या है, इन सभी बातों को समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद कीजिए कि आज से कुछ दिन पहले बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने ये क्लेम किया था कि युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ का डिवोर्स हो गया है। लेकिन मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाई थी ये बताते हुए कि डिवोर्स हुआ नहीं है, लेकिन इन प्रोग्रेस है। और मैंने उस समय म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के अराउंड का लॉ भी बताया था। पहले उस वीडियो के रेलेवेंट क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कि इस मैटर में अब कितना प्रोग्रेस हो गया। ये बात अब कंफर्म हो गई है दोनों साइड के लॉयर से कि उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट द्वारा डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है एज पर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। एंड अगर आप सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, वो दो मोशन में प्रोसीड करता है। पहली पिटीशन यानी कि पहला जो मोशन होता है, वहां पर आपको कोर्ट को ये एस्टैब्लिश करना है कि जो दोनों पार्टीज है, हस्बैंड एंड वाइफ, वो 1 साल से ज्यादा साथ नहीं रह रहे हैं और साथ ही में वो मैरिज को आप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड युजवेंद्र चहल की जो मैरिज है वो इस स्टेज पे फिलहाल पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बाद एक 6 महीने का और कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है, जहां दोनों पार्टीज जो है वो थोड़ा रिकंसाइल करने का उन्हें चांस मिलता है। हालांकि इसे वेव ऑफ भी कराया जाता है, पर वो 6 महीने के पीरियड के बाद ही ऑर्डिनरी केसेस में सेकंड मोशन मूव होता है और यहां से डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइनली होती हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पर एक 6 महीने का स्टैट्यूटरी पीरियड है जो कि कानून में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके थ्रू इस पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है, इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट युजवेंद्र चहल आए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने फाइंड किया है कि ये जो केस है ये फिट है इस 6 मंथ पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए, और उस पीरियड को वेव ऑफ कर दिया गया है। और इस हेयरिंग में कोर्ट के सामने युजवेंद्र चहल के लॉयर्स ने ये बात रखी है कि वो 21 मार्च से आईपीएल में एंगेज होने वाले हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल यानी 20 मार्च 2025 को इस मैटर में डिसीजन सुनाने के लिए कहा है फैमिली कोर्ट को। एंड रही बात एलिमनी की, तो आप सबको ये भी याद होगा कि बहुत रूमर उठे थे कि 60 करोड़ रुपए की एलिमनी दी जाएगी इस मैटर में। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये नंबर आउट ऑफ स्पेकुलेशन है, इसका कोई बेसिस फिलहाल नहीं है हमारे पास। बट अब क्योंकि मैटर प्रोग्रेस कर गया है तो अब एक्चुअल नंबर भी रिवील हो गया है और वो नंबर है 4.75 करोड़। ये अमाउंट की एलिमनी युजवेंद्र चहल को अपनी वाइफ को देनी है, जिसका एक सर्टेन अमाउंट वो ऑलरेडी दे भी चुके हैं।